मुझे इंट्यूशन हो रही थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है एंड लाला दैट्स हैपेंड। तो सुबह के 6 बजे के कुछ मिनट में हम घर से निकलते हैं। जैसे ही हमने बसोली ब्रिज पार किया है पंजाब में आए, बाप रे इतनी धुंध थी, इतना फॉग, इतनी धुंध में हम कैसे करके पठानकोट के आसपास पहुंचे हैं। उससे पहले ही थे शायद, मुझे याद भी नहीं इतना, तो मुझे तो होगी वॉमिट। अब लोग मुझे मैसेज करेंगे कि मैम ये खा लो वो खा लो, भाई सब ट्राई कर लिया, बैंड, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, इवन एम्प्टी स्टमक भी। कुछ नहीं होता है, जो होना है वो होके रहता है। इस बार तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। मैं तो सारे रास्ते लेट के सो के आई हूँ। अनघा ने भी वॉमिट कर ली, बट उसके बाद मन हल्का हो गया। इमिग्रेशन करा के सब कुछ अभी हम पहुंच गए हैं। मैं कहा चलो ठीक है, 12 बजे की फ्लाइट थी हमें, तो हम टाइम पे पहुंच गए थे, तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं, घर से कुछ लाए थे। बट ये एसिडिटी है, ये हेडेक है, ये मेरी जान ले रहा था, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, नो शुगर। तो मैसेज आता है कि मैडम 1 घंटा डिले है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, 1 घंटा हम जहाँ इतना वेट किया 1 घंटा और भी कर लेते, मूड ठीक था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मैसेज आता है कि मैडम 2:30 बजे आपकी फ्लाइट आएगी। भाई साहब और ज्यादा लेट हो गया है कि चलो ठीक है, चलो इतना भी वेट हम कर लेते हैं। अच्छा ये ना हिमाचली सिंगर वो है क्या? मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इतना हिमाचली सॉन्ग सुनती नहीं, मुझे समझ नहीं आती है, बट मुझे वो लग रहा है कि शायद वो है, पता ना मुझे वही है। अनघा बोला कि मम्मा मुझे भूख लगी, कुछ खिला दी थी। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास मैगी है जो स्पाइसी नहीं हो, क्योंकि अनघा नहीं खाता स्पाइस। बोले कि ठीक है, पर ये तो बहुत ज्यादा मीठी थी। फिर क्या हुआ, इन्होंने खाना देना शुरू कर दिया, ऐसे रिफ्रेशमेंट बोल सकते हो। तो बर्गर था, तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार फ्लाइट लगता है मुझे ज्यादा लेट है। तो हम भी ऊपर आके लॉन्च पे आके बैठ गए, क्योंकि चेयर वॉज नॉट कंफर्टेबल थे। यहाँ सोफे अच्छे थे तो ठीक है, कंफर्ट जोन सबसे पहले। फिर हुई है भाई साहब 3:30 की फ्लाइट। ठीक है 3:30 की फ्लाइट होगी। यहाँ सबर का थोड़ा सा बांध टूट ही रहा था कि उतने में थोड़ी देर बाद जी मंथली साइकिल ने मुंह पे चपेट मार दी। मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो गई। देन उन्होंने खाना प्रोवाइड किया और मैसेज आया आपकी फ्लाइट है 9 घंटे लेट। फिर मैंने अनघा के लिए सैंडविच बाय किया। मैंने उनका खाना नहीं लिया, एक तो मैं लेना नहीं चाहती, दूसरा मुझे गुस्सा भी था, और तीसरा था कि जो उन्होंने बर्गर दिया था वो बहुत स्पाइसी था, तो वो बच्चे तो खा ही नहीं सकते। दूसरा मेरा भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बार बार खाना खा सकती, तो मैंने तो नहीं लिया। देन उसके बाद अनाउंसमेंट आती है कि ठीक है आपकी फ्लाइट है 7:40 की। हम भी चले कि नीचे ठीक है कि बोर्डिंग शायद शुरू हो गई होगी, कोई बोर्डिंग शुरू नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था, वही बुत्तों की तरह बैठे हुए थे। इतना ज्यादा गंदा दिन था ना, पूछो मत। देन उसके बाद हमें बिठाने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं टेक्निकल इशू है भाई, बैठे रहो। करो जो कड्डे हुए हैं, एरिया इन्फेक्शन, एरिया इन्फेक्शन, एरिया इन्फेक्शन, सारे बुत्थे थे इन्फेक्शन, सिर दर्द इन्नी ज्यादा ना कर दे। इन्होंने 9 बजे फ्लाइट शुरू की है। आज मैं ना आपदा मुंह नहीं देखा सी सवेरे, मैंने पता जो मैं आपदा देखा ਹੁੰਦਾ दिन माड़ा निकलता, पर आज जो मैं देखा सीगा गलती ना व्हाट्सएप खोल गया सी। मुश्किल से फ्लाइट थोड़ी सी चली है, आगे जाके रनवे पे फिर खड़ी होगी। ऑब्वियसली आप फ्लाइट डिले है, आप किसी और के शेड्यूल में घुस रहे हो, तो ऑब्वियसली यही होगा, खड़े रहो। यहाँ आके ब्रेक डाउन हो गया भाई, बस इससे ज्यादा नहीं। मेरी लेग्स मतलब बिल्कुल ही कांप रही थी, मेरे स्टमक पेन था, मेरा सर दर्द हो रहा था, हेडेक था बहुत ज्यादा। यहाँ आके उन्होंने मुझे खाना दिया विच वॉज ऑलरेडी बुक्ड। तो शी सेड कि मैम आप कुछ खा लीजिए। मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे खाना नहीं खाना है, तो मुझे मेडिसिन देते। बोले कि मैम